जिनके मंसूबे थे कि दुनिया के नक्शे से भारत को मिटा दें, आज खुद मिटने की कगार पर हैं। और वो कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और आज अपने ही घर में आग लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है शायद वो उनके कर्मों की सजा है। मानवता और मानवाधिकार, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हर बार ये बात उठाते आए कि भारत में मानवाधिकार हनन किया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। हर बार गलत नजर। और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान को किसी एक नाम से कहा जाता है तो वो यही होता है कि जहां पर टेररिस्ट पलते हैं वो देश है पाकिस्तान। तो आज समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। बलूच जो अपनी नई करेंसी निकाल चुके हैं, लंबे समय से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पीओजे और इसके साथ साथ खैबर पख्तून से लेकर तमाम जगह अब पाकिस्तान छिन भिन हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट भारत को क्या होगा, इस समय भारत क्या सोच रहा है, अंदरूनी स्थितियां क्या है, और जो एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान में होना ये अब हो रहा है, कहां जाकर रुकेगा। और इसके लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, फॉरेन एक्सपर्ट है हमारे साथ। सबसे पहले संजीव जी, एक बात मैं यहाँ समझना चाहती हूँ, बहुत आसान उसमें, कि पाकिस्तान में दरअसल चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान का आदित्य जी सबसे बड़ा जो संकट ये है कि वहाँ पर दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी की सेना के कब्जे में वो देश है। अन्य राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। और वो पाकिस्तान के अंदर की जो जमहूरियत, जो लोकतंत्र है, उसकी जड़ों को उन्होंने हमेशा से कमज़ोर करके रखा, ताकि वहाँ पर सेना का जो शासन है, उसका जो दबदबा है, उसको जो शो कॉल इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर जाना जाता है, आर्मी और आईएसआई, उसी का ही पूरा वहाँ पर कंट्रोल रहता है। और वो कभी भी अपने कंट्रोल को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते। और उस अपने शासन को बनाए रखने की प्रक्रिया में वो लोकतंत्र को तो कमज़ोर करके रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को लेकर के कहीं न कहीं आशंकित रहते हैं कि उनकी जो अपनी जो विफलताएं हैं वो अगर ज़्यादा उनके उसको लेकर के लोगों के अंदर एक विद्रोह अगर आएगा तो उसको कैसे डील करेंगे। तो उस प्रक्रिया में वो भारत को एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आप जानते हैं कि आतंकवाद का जो पूरा तंत्र पाकिस्तान में कार्य करता है, और आतंकवाद को पाकिस्तान के हुक्मरान अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वो अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भी भारत के खिलाफ या अन्य जगहों पर आतंकवाद को प्रश्रय और सपोर्ट दे करके वो अपनी आवाम का जो ध्यान है मूल मुद्दों से भटकाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर के जो भी वर्तमान के हालात हैं, उसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार एंटिटी है तो वह है पाकिस्तान की सेना और उसकी जो डिप्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। और दूसरा आदित्य जी, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो सैनिक शासक हैं, जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं, उनके अंदर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी रहता है। उन सैनिक शासकों को लगता है कि पंजाब ही जो पाकिस्तान का पंजाब है उनका एकमात्र प्यारा प्रोविंस है। और यदि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और उनको बेसिक कम्युनिटीज से भी वंचित रखा जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन होता है। और यही कारण है कि बलूच लोग बड़े ही लामबंद होकर के सड़कों पर आकर के अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के लोग तो भारत में विलय कराने के लिए मांग करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब आपसे, जो एक बार हुआ, ये कहना गलत होगा क्या कि जो 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए, अब 26 में जाके, मतलब तब आधा हुआ अब पूरा हो जाएगा, ऐसा? तब हाफ था और अब पूरा साफ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आ गए हैं? देखिए अतिथि, ये कहना बिल्कुल आपका जायज़ है कि पाकिस्तान आज से नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग हो गए थे, तो भारत ने जिस तरह से तैयारी की, अपने देश को डेवलप किया,
आज भारत जो है ना वर्ल्ड में एक तीसरी शक्ति बन चुका है, मगर पाकिस्तान सिर्फ उस टाइम से लेके आज दिन तक सिर्फ भारत के विरोध में रहा है कि भारत को कैसे डाउन किया जाए, भारत को कहाँ नीचा दिखाया जाए। बस इसी में पाकिस्तान उलझ के रह गया। पाकिस्तान ने ना तो अपने यहाँ अच्छे इंडस्ट्रियल लगाई, ना वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ाया, सिर्फ वहाँ अगर उन्होंने शुरुआत की तो टेररिस्ट तैयार किए, जिससे भारत में प्रॉक्सी वार छेड़ा जाए कि वो जानते हैं कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई पाकिस्तान कभी लड़ नहीं सकता, और जब लड़ा है तो कितनी बुरी तरह से मौके खाई है। तो इसलिए पाकिस्तान अपने देश में कुछ कर नहीं पाया। यही स्थिति उसने अपने देश में कुछ जो जैसे खैबर पख्तूना है और ये अभी जिनके साथ चल रहा है, तो ये सब उनके लिए अलग हो गए। पाकिस्तान में ये अभी जो हमारे सक्सेना साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में हर देश के पास एक सेना होती है और सेना लास्ट शक्ति होती है। देश जब जरूरत पड़ती तब सेना को आगे लाता है, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास सेना के पास देश है, देश के पास सेना नहीं है। तो शुरू से ये रहा है, चाहे आप जनरल जियाउल हक से ले लो और आज दिन तक सेना उस पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाती है। और जितने भी वहाँ शासक, सैनिक शासक हुए, क्योंकि मैं उस टाइम का हूँ जब जनरल जियाउल हक थे, मेरी उस टाइम पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें जनरल जियाउल हक खत्म हो गए थे। तो ये इनकी सोच शुरू से लेके आज दिन तक है। और अभी जो वर्तमान में है जो मुल्ला मुनीर, वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिस तरह से तानाशाही चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर उनके लिए तो ये कहना सही होगा कि वो फील्ड मार्शल हैं जिस तरीके से चल रहे हैं। सर मुझे एक बात बहुत आसान शब्दों में बताइए कि बलूचिस्तान या फिर BLA जो भी वो लड़ाई है, कह रहे हैं कि हमारी करेंसी आ गई, इस मुझे राजनीतिक तौर पे समझा दीजिए या सैनिक उस लिहाज से, आर्मी के लिहाज से समझा दीजिए, आगे होगा क्या? कि राजनीतिक संवाद से वो अलग होंगे? क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि लंबे समय की लड़ाई है, वो अलग होना चाहते हैं, अपना नेशनल एंथम, अपनी करेंसी, तब सब चीज़ें ले आए। क्या है आगे का स्टेप? देखिए, बलूचिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं और जैसा वो देश है, तो कोई बातचीत से अलग होने वाली बात है नहीं। वो संघर्ष तो होना ही है और मुझे लगता है कि सैनिक संघर्ष भी होने जा रहा है। हालांकि बलोच अब दावा कर रहे हैं कि लगभग 80-85% भूमि पे उनका कब्जा है और पाकिस्तानी सैनिक उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और जब भी पकड़े जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं। इधर लगातार हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि जब पाकिस्तानी सैनिक वहाँ से भाग रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और उनको बलोचों का व्यवहार अलग है। पाकिस्तानी सैनिक पकड़े जाते हैं, कुछ होते हैं तो वो उस ढंग से क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं करते जैसे पाकिस्तानी हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि हम अलग हैं और हम अलग संस्कृति हैं, ये भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो शुरू से रहा है। पाकिस्तान जिस ढंग से जब पाकिस्तान तो बना एक चीज़ और बताइए कि ये इनका आंतरिक मुद्दा कहें या ये क्षेत्रीय मुद्दा है या इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाला मुद्दा है? नहीं, अब तो बलोचों को बाकायदा होना ये चाहिए कि अन्य देश जो हैं बलोचों को मान्यता देना शुरू करें, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान उनका व्यवहार और उसका शोषण करता रहा है, तो अब मैं अभी कह नहीं सकता हूँ कि भारत किन परिस्थितियों में उसको मान्यता देगा। मुझे लगता है कि भारत को तत्काल मान्यता उसे दे देनी चाहिए बलोच को, क्योंकि जिस ढंग से वो शोषण के शिकार हो रहे हैं, और हम मानवाधिकारों को लेकर के हमेशा बलोचों के साथ रहे हैं। बलोच एक समय में चाहते थे कि वो भारत में आए। बिल्कुल। उस वक्त हमारे जो मतलब देश के कर्णधार थे, वो लोग किसी अलग मूड में थे या कुछ अलग उनका ये था जो सो कॉल्ड, कैसा मतलब, जो सो कॉल्ड सेकुलर व्यवस्था में जाने की बात थी ना, तो बेसिकली नेहरू जी थे। आपको बताएं कि बलोच जो थे वो पूरी तरह से भारत में आना चाहते थे। कई हिस्से ऐसे थे जिनको इन्होंने मना कर दिया। इन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी तो कब से लंबे समय से कह रहे हैं, POJK की तरफ से भी आवाजें आती हैं। क्या है भारत का स्टैंड? अभी मैं बता देता हूँ। अभी जो आपका शासन है ना, ये बहुत स्पष्ट है चीज़ों को लेकर के। ये जिहादी मानसिकता को अब और बढ़ने नहीं देना चाहता। आप POJK बहुत बड़ा मुफीद समय है कि POJK को हम मिला लें अपने में, लेकिन जो वहाँ पे जो जिहादी मानसिकता पाकिस्तान बनने के बाद भरी गई। आप नेहरू जी की बात करें सर, इंदिरा जी ने तो इनको 1971 की लड़ाई में अगर वो आगे नहीं होती तो हो जाता क्या सर? देखिए, उन परिस्थितियों को अभी अब मैं उसका अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक है, इंदिरा जी का योगदान तो था। मतलब आज हम 26 में 71 की बात कर रहे हैं ना सर। मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या होता। पाकिस्तान जो बना था ना, जो सो कॉल्ड धर्म के आधार पे, जिहाद के आधार पे, क्योंकि ये देश नहीं है,
ये उम्मा है और ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और क़यामत लाना चाहते हैं वो। उसी दृष्टि से उन्होंने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े करने भारत के, इस उद्देश्य से उसको किया था उन्होंने। लेकिन वो संस्कृति का महत्व वो भूल चुके थे। बंगाल का अलग होना जो है ना, बेसिकली क्या, इन्होंने जैसे ही राज्य बना उसके बाद इन्होंने उर्दू लैंग्वेज जैसे ही ठोका तो विरोध शुरू हो गया। और आप देखिए कि बंगाल की संस्कृति को जिस तरह जब इन्होंने डोमिनेट करना शुरू, ख़त्म करने की कोशिश की, तो उसको लेकर के जो वहाँ के स्थानीय निवासियों में जो विरोध के स्वर उभरे और जब उनके ऊपर अत्याचार होने लगा, तब भारत का मुक्का जो है काम आया था, क्योंकि उनके सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी था। उस वजह से वो वहाँ पे टूट हुई थी बेसिकली, आप समझिए। अभी उसी तरह का जैसे कि खैबर पख्तूनवा है, वो अपनी संस्कृति अलग देख रहा है, बलोच अपनी संस्कृति अलग देख रहे हैं। वो उसके साथ जो पंजाबी और जो सुन्नी जैसा इन्होंने कहा पहचान के साथ वो डूबना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ अंतर विरोध बहुत सारे हैं, टूटना शुरू हो चुका है, बिखरना शुरू हो चुका है। भारत सावधानी ऐसी स्थिति में है कि अगर ये सब टूट जाए तो 20% पाकिस्तान रह जाएगा।